नमस्कार। नमस्कार। मैथिली भोजपुरी एकेडमी दिल्ली सरकार दिस सँ आइ आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एकटा नव संगोष्ठी के आयोजन कयल जा रहल अछि। विषय अछि मातृभाषा मैथिलीक महिमा। आइ हमर सबक पाहुन छथि अशोक अविचल जी। एकेडमिक दिस सँ हम आभार व्यक्त करै छियनि अपन उपाध्यक्ष संजीव झा जी के, सचिव अरुण कुमार झा जी के, ऑफिस सेटिंग जे छथि हमर सबके बीच में रोहित शेट्टी जी, हुनका जे एकेडमी के आई जहिया से बनलै तहिया से हमरा सबके संग छथि संजीव सक्सेना जी के। तो ई आयोजन में मातृभाषा मैथिली महिमा में के सेमिनार में संगोष्ठी में अहाँ सब गोटे के हम प्रकाश स्वागत करैत छी। जेना कि अपने लोकनि जानते छी जे आइ जे हमरा सबके बीच में छथि हमर सबक पाहुन अशोक अविचल जी। हिनका बारे में कहब आजुक समय में बहुत हिनकर जे काज छनि, जे हिनकर उपलब्धि छनि, जे हिनकर मिथिला और मैथिली भाषा के लेल जे हिनकर संधान छनि ओ अभूतपूर्व अछि। सबसे जे आजुक संदर्भ में जे सेमिनार हमर सबक अछि ताहि के विषय से संबंधित जे हिनकर शोध छनि मैथिली भाषा सर्वेक्षण आ विश्लेषण, ई बहुत पहले एहि पर शोध कऽ कऽ एकर प्रकाशन केने छथि। संगे कतेको सम्मान से सम्मानित अशोक अविचल जी अखन वर्तमान में साहित्य अकादमी मैथिली भाषा एडवाइजरी बोर्ड के संयोजक सेहो छथि। आइ हमरा सबके बीच में उपस्थित छथि। हिनका से बेसी उपयुक्त व्यक्ति एहि विषय के लेल आर अखन वर्तमान में बहुत कम व्यक्ति भऽ सकै छलाह। कारण चूँकि साहित्य अकादमी मैथिली भाषा के संयोजक रहबाक कारणे या वो दायित्व उठेबाक कारणे संपूर्ण मिथिला और मैथिली भाषा के एक विहंगम दृष्टि से देखबाक हिनका अवसर भेटल छनि। तो मिथिला संगे देशक आन भाषा समक्ष अपना आप के प्रतिनिधित्व के रूप में सेहो ठाढ़ करनिहार अशोक जी नीक जेना आइ एहि विषय पर बाजि सकै छथि, कहि सकै छथि हमरा सबके, हमर सबके जे दृष्टि अछि तकरा कनि विस्तारित कऽ सकै छथि जे दोसर भाषा भाषी स्थिति के की छै आ हमर मिथिला और में जे हमर मातृभाषा मैथिली अछि ओकर स्थिति की छै आ हमरा सबके ओकर महिमा मंडन केना करक चाही, ओकरा दोसर ठान केना अपना आप के रिप्रेजेंट करक चाही, केना राखक चाही, ताहि पर सेहो अशोक जी से बेसी नीक वर्तमान समय में बहुत कम व्यक्ति छथि जे कऽ सकै छथि। चूँकि एहन संस्थाक दायित्व हुनका छनि जे हुनकर ई कर्तव्य बनै छनि आ फर्जो बनै छनि जे हमरा सबके मैथिली के विषय में विशेष विशेष जानकारी देत। जेना कि अपने जानै छी, अपने सब लोग जानै छियै, हमरा सबके बीच में तिवारी जी छथि, अंकित छथि, मायानंद जी छथि, आशीष जी छथि, मुरारी जी छथि, अहाँ सब गोटे के सेहो स्वागत अछि। संसार में जखन अखन लगभग 30,000 भाषा बाजल जाइ छै आ ओहि 30,000 भाषा में के बाद जे ओकर भाषा के अपन रूप ग्रहण करे छै ताहि भाषा के रूप के एकटा नव विद्वान लोकनि ओकरा अपना अपना सुविधा हिसाबे अलग अलग परिवार में बटलखिन, जे लगभग 13टा रूप ग्रहण केने छै एहन भाषा के परिवार। ताहि भाषा में जे भारोपीय भाषा छै, परिवार छै, तकर अंग हमरा सबके मैथिली के मानल जाइ छै, मैथिली भाषा के मानल जाइ छै। भारत में और यूरोप के लग पास के जगह में एकर भाषा परिवारक भाषा बाजल जाइत अछि। हम सब मानै छी जे कि ई भारते नहीं एशिया के किछु एरिया में सेहो ई भाषा के जे परिवार छै तकर अंग हमरा सबके उपलब्ध अछि। भारत में आर्य लोकनि के जखन प्रवेश होइ छनि तखन सँ हम सब मानै छी जे कि हमर सबक भाषा तहिए सँ ई भाषा परिवार हमरा सब बीच में अछि।
तैं कहल जाइ छै चूँकि एशियन कंट्री में सेहो ई भाषा के विस्तार छै, तऽ जेना ईरान के अवेस्ता ग्रंथ छै और हमर सबक जेना ऋग्वेद अछि, ओकर सबक भाषा में बहुत समरूपता देखाई छै, बुझना पड़ै छै। लेकिन मैथिली भाषा अखन हमर सबक जे अछि ओकरा जे कहल तऽ वैदिक भाषा संस्कृत जखन हमरा सबके बीच में आयल तऽ ताहि परिवार से निकलल। संस्कृत भारतीय भाषा सबमे प्रभावित केलक अछि आ भारोपीय परिवार के समस्त भाषा के बुझू तऽ एकटा केंद्र बिंदु रहल अछि। एकरा बाद समय के संगे संगे आर्य भाषा जहन विकसित होइत रहल तऽ लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास जखन प्राकृत और पाली एलै भाषा में बदलाव ले, ताहिके बादे से हमसब अपन मैथिली भाषा के केंद्र बिंदु में अपना आपके पबऽ लगलहुँ। प्रकृति के अपभ्रंश भाषा सेहो कहल जाइ छै। अपभ्रंश में ताहिके बाद अपभ्रंश भाषा में बहुत साहित्य के रचना शुरू भऽ जाइ छै, जेना विद्यापति और ज्योतिश्वर जी सब आबै छथिन तो मुख्य रूप से अपभ्रंश से प्रारंभ करै छथिन। तखने से हमसब अपन अपना भाषा के अपन कड़ी के जोड़ै छी तखने से। तऽ आइ हमरा सबके बीच में अशोक जी छथि, अशोक जी से निवेदन करबनि जे कि वर्तमान समय में आदिकाल से जे हमर भाषा हमर बीच में अछि, एहि भाषा के अखन वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक आने के प्रयास करथिन। हमर सबके जते श्रोता सब छथि ओ हुनकर एहि वक्तव्य से लाभार्थी हेताह। हम सेहो अपन बौद्धिक क्षमता के कनि अपन विकसित करब अपन भाषा के महिमा के में अशोक सर के वक्तव्य के सुनिकऽ। तो अशोक सर अहाँ के स्वागत अछि ई मैथिली भोजपुरी एकेडमी दिल्ली सरकार के दिस से जे ई स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मनायल जा रहल छै, ओहिमे जे ई एकटा नव सेमिनार छै ताहिमे अहाँके स्वागत अछि। अहाँ से आग्रह करब अकादमी दिस से जे कि अहाँ अपन वक्तव्य दियौ आ हमरा सबके लाभान्वित करू। अशोक सर। सर आवाज म्यूट है सर। हाँ हाँ आप ठीक है। धन्यवाद प्रकाश जी। जी आदरणीय संजीव जी आ मैथिली भोजपुरी अकादमी के जते पदाधिकारी गण छथि या तकनीकी तकनीक से सपोर्ट केनहार लोग छथि, सब गोटे के नमस्कार। सबसे पहिने तो आभार जे अमृत महोत्सवक बेला में आयोजित एहि महत्वपूर्ण विषय पर बजबाक लेल हमर चयन कैल। आब ई चयन औचित्यपूर्ण अछि कि नहि अछि ई तो हम नहीं कहि सकै छी, हमरा लेल ई आह्लादक विषय अछि। ओना मैथिली भोजपुरी अकादमी द्वारा आयोजित कोनो कार्यक्रम में पहिल बेर हमर उपस्थिति अछि, ताहि कारणे आर बेसी आभार। विषयक चयन बड़ा महत्वपूर्ण अछि। मातृभाषा मैथिली के महिमा संजोग से जहिया सक्सेना जी फोन केने छलाह आ ई कहलनि तो हम बुझ नहीं पेलिए जो महिमा कह रहल छथिन कि महत्व कह रहल छथिन। मुदा एखन प्रकाश जी जे स्पष्ट केलनि तैसे लागल जे महिमे शब्द छै। बीच में हम सोच रहल छलिए जे महिमा शब्द कियाक राखल गेल हेतै। मंथनक पश्चात ये स्पष्ट बुझायल जे अमृत महोत्सवक अवसर पर जहन संपूर्ण देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहल अछि, ताहि समय में बहुभाषिक देश में एक महत्वपूर्ण भाषा जे भारतीय सांस्कृतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करैत अछि, तकर महिमा के संबंध में जनबाक जिज्ञासा बुझबाक अपेक्षा ई अपने आप में महत्वपूर्ण है। विषयक चयनक लेल सेहो हम अकादमी के प्रति आभार प्रकट करै छी, धन्यवाद दै छियनि जे नीक विषय चुनलनि। ओना महिमा शब्द जे छै से अपना आप में सांस्कृतिक आ आध्यात्मिक शब्द छै। महिमा सामान्यतया कोनो विषयक महत्वक प्रतिपादन करबाक लेल हम सब महिमा शब्दक उपयोग कम करैत छी, मुदा मैथिली भाषा छै एहन
जाहि संगे अपने महिमा शब्दक प्रयोग कऽ सकैत छी। कियाक तऽ सबसँ पैघ तऽ ई गप जे आइ जे हमरा लोकनि गप कऽ रहल छी, चाहे हिंदी में कि मैथिली में, एकर जँ जड़ि तकबै, उत्स तकबै, तो मैथिली में भेटत। तो पहिल तऽ मैथिली के महिमा एतय स्पष्ट अछि जे संस्कृत, प्राकृत, अवहट, बीच में पाली होय, जे नवीन भारतीय भाषा सभक जन्म होइ छै, नवीन भारतीय भाषा सभक साहित्यिक रूप में विकास होइ छै, तो ओ मैथिली ओहिमें बीजारोपणक काज करैत अछि, आखिर मैथिली बुनैत अछि, एकर बिया जे छै से मैथिली रोपैत अछि। जँ कने पुरान काल में चली आ शास्त्र सबके थोड़े उनटाबी तो आर बेसी ई गप फरीच हैत जे रावण जे बुराई के प्रतीक, तिनक अंतक लेल जे कहै छै एक्शनक प्रारंभ होइत अछि, ओ हनुमान जी के लंका गेलाक बाद। आ हनुमान जी के सीता के भरोस दिएबाक छनि जे हम रामक दूत छी, तो ओ जाहि भाषा के उपयोग करैत छथि, जाहि भाषा के उपयोग करब बहुभाषाविद हनुमान आवश्यक बुझैत छथि, ओ मानुषी भाषा थिक सीता के नैहरक भाषा मैथिली। तो मैथिली के ई महिमा जे हनुमान के भरोस दिएबाक लेल रावणक अंत में जे सहायक भाषा के रूप में चुनलनि ओ मैथिली छल, जाहिसँ जगदम्बा सीता, शक्ति स्वरूपनी सीता यानी मैथिली के ई विश्वास होनि जे वास्तव में ई रावणक क्यों कोनो माया नहीं थी, ई रामक दूत थिका, यानी सत्य। जो दूटा जे भाग होइ छै सकारात्मक आ नकारात्मक, तऽ सकारात्मक शक्ति के प्रयोग रूपे मैथिली के स्थापना के पहिल जे संकेत भेटैत अछि, एकर महिमा के जे स्थापना होइत अछि, ओ वाल्मीकि रामायणक एहि प्रसंगक संग होइत अछि। अस्तु आगाँ आबी। किछु गप कहलनि प्रकाश जी, हम ओकरा बिया रोपऽ बुझै छी, भाषा के संबंध में बेसी गप कहल, मतलब कोनो भाषा के महिमा किया होइ छै, केना महिमा मंडन करबै, कोन रूपे महिमा मंडन करबै, किया कोनो भाषा, सब भाषा महत्वपूर्ण छै, सब भाषा महत्वपूर्ण, ओहिमे मातृभाषा तऽ कोनो खराब होइते नहीं छै। किया नहीं खराब होइ छै? क्या तऽ मायक दूधक संग जुड़ल जे भाषा हेतै, ओ कोनो प्रश्न चिन्हक प्रश्न चिन्ह ओहि पर नहीं ठाढ़ कयल जा सकैत अछि। उदाहरण अछि महाभारत में देखियौ जे अभिमन्यु जतेक तोड़लनि चक्रव्यूह आ जो फंसला तो किया फंसला, आ किया सिखलनि जो 7टा में से 6टा फाटक तोड़ देलखिन, 7म में अटकि गेला। आइ विज्ञान एहि गप के मानैत अछि, पहिने ई मिथक बुझाई छलै, मुदा आइ विज्ञान एहि गप के मानैत अछि जे माय के जे गर्भ में बच्चा रहै छै, ओ माय के गर्भसँ एकटा सुनिश्चित समय बितला के बाद ओ सब शब्दक अवगाहन करऽ लगैत अछि। ओहिना जेना आइ काल्हि कंप्यूटर में हम सब जे चीज फीड करै छियै, ओ चीज आगाँ अबै छै। एकटा लैंग्वेज फीड कऽ देलियै तो दोसर लैंग्वेज में नहीं पढ़ते, जाबत तक लैंग्वेज फीड नहीं करबै। तो माय के पेट में मायक दूधक संग, माय के खूनक संग, ओहि में जे पालन पोषण होइ छै, ताहि संगे जे भाषा बच्चा के जीन में जाइ छै, बच्चा के डीएनए में ओकर प्रवेश होइ छै, ओ जीवन पर्यंत काज दै छै। आ चाइल्ड साइकोलॉजी में आइ काल्हि ई साबित भऽ चुकल अछि जे बच्चा 6 वर्षक अवस्था तक अपना जीवनक 60% शब्द सीख लैत अछि, आ अंतिम जे 40% छै, ओ जीवन यापन, नौकरी चाकरी, परस्पर आन ठाम संपर्क में काज अबै वाला भाषा छै, जे अभ्यास से सीखल जाइ छै, परिवेश से सीखल जाइ छै, ओ जन्मय से पेटै से प्रारंभ भऽ जाइत छै। तैं मातृभाषा कोनो हो, मैथिलीए टा नहीं, मातृभाषा जे कोनो छै ओ महत्वपूर्ण छै। अमृत महोत्सवक अवसर पर मातृभाषा के ऊपर में सम्मान, चूंकि नवीन नव जे शिक्षा नीति अछि, ताहू में मातृभाषा के माध्यमे शिक्षा पर जोर देल गेल अछि। आ एहि से पहिने जतेक कोनो शिक्षा में सुधारक समिति बनल है, चाहे मेहता समिति हो
यान्ति मखन सुब्रमण्यम सुनीति सब मातृभाषा के माध्यमे मौलिक रूप से विचारक सृजन इनोवेशन पर एकरा मानल स्वीकार कयलनि जे जो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा हेतै तो बच्चा दोसरो भाषा नीक से सीखते, भीतर मौलिक सोच विकसित हेतै, विचार विकसित हेतै, संभावना पड़ल छै। तो सब मातृभाषा महत्वपूर्ण आ निश्चित रूप से मातृभाषा के माध्यम से आ मातृभाषा के आदर केलाक बादे हम राष्ट्रभाषा के आदर कऽ सकै छी। इहो कारणे कहब आवश्यक जे हमर स्पष्ट मानब अछि जे अपना माय से प्रेम नहीं करते ओ अनको से प्रेम नहीं कऽ सकैत अछि, ओ पत्नियों से प्रेम नहीं कऽ सकैत अछि। भले ही पत्नी पर ओकर संगे ओकर जीवन यापन होइ छै, पत्नी पर बहुत अधिक निर्भर करैत अछि, जहिना बच्चा में माय पर निर्भर रहैत अछि तहिना आगाँ ओ जीवन संगनी संगे बहुत बात पर निर्भर रहैत अछि। मुदा माय के विकल्प पत्नी नहीं भऽ सकैत छै, तो जे माय के आदर नहीं करत ओ पत्नियों के आदर नहीं कऽ सकैत अछि। अर्थात जे मातृभाषा के आदर नहीं करत ओ राष्ट्रभाषो के आदर नहीं कऽ सकैत अछि, आ ओ कोनो आन संपर्क भाषा के सेहो आदर नहीं कऽ सकैत अछि। क्या तो जे अपन माय के आदर करते ओ दोसरो माय के आदर करते, वो अनको माय के आदर करते, वो पितियनों का आदर करते, ओ मतलब एक सीरीज बने छै, श्रृंखला बने छै। जब आदर जे हेतै सो घर से शुरू हेतै, तो जे माय के प्रति निष्ठावान ओ दोसरों के प्रति आदर, तैं सब मातृभाषा महान। आब एतो अबै छै एहि बीच मैथिली की महिमा। निश्चित रूप से प्रकाश जी ठीक कहलन, किया कोन रूपे किया गर्व करक चाही जे हमर माँ, सब तो अपना माय पर गर्व करक चाही, मुदा होइ छै योगदान अलग अलग, अवदान अलग अलग, वैशिष्ट अलग अलग, आ ओहि दृष्टि से जँ देखबै तऽ ई स्पष्ट भऽ जायत जे मैथिली महिमा अपरम्पार छै। निश्चित रूप से एकटा शक्ति काज कऽ रहल छै मैथिली पाछाँ, जे हरदम नवोन्मेषक जे प्रवृत्ति छै ओ मैथिली में पायल जाइत छै। आवाज जा रहल अछि? आवाज जा रहल छै कि? हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर। हाँ, आ रही है। ठीक ठीक, थैंक यू। तो आगा आबि के देखै छियै भाषा विकासक एकटा क्रम होइ छै। पहिने भाषा वैज्ञानिक दृष्टिएं विचार करी। एखन जे हमर महत्वपूर्ण भाषा सब अछि नॉर्थ, मतलब उत्तर भारत में जकरा नवीन भारतीय भाषा हमसब कहै छियै, जाहिमे हिंदी, बंगला, उड़िया, मैथिली एहि सबक समावेश छै। ई मगही से निकलल, यानी अब संस्कृत प्राकृतक बाद जे अपभ्रंशक युग एलै आ ताहिमे कतेक प्रकारक अपभ्रंशक विकास भेलै, बीचमे पाली अबै छै। अब देखल जाए जे बुद्ध आ महावीरक जे वचन छनि पाली, पल्ली मतलब गाँव, आ गामक जे भाषा, ई विचार नहीं है। किया तऽ हमरा अपना शोधक क्रम में ई स्पष्ट भेल ना, भरत सिंह उपाध्यायक जे पाली भाषा के इतिहास छनि ताहिमे किछु आर बात सब कहल गेल छै, मुदा एकटा महत्वपूर्ण तथ्यक अवहेलना कयल गेल छै जे बुद्धक जे समय छलनि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ताहि समय में कोन भाषा में शिक्षणक व्यवस्था छलै? तो निश्चित रूप से एकमात्र भाषा संस्कृत छलै जे शिक्षा के माध्यम छलै। तो बुद्ध के संस्कृत ज्ञान हेतै तो उन्होंने कोन भाषा में उपदेश देलखिन? तो कोन भाषा में लोग उपदेश दऽ सकैत अछि? शिक्षणक भाषा के अतिरिक्त कोन एहन भाषा होइ छै जे बिना स्कूल गेने, बिना पढ़ने, बिना सुनियोजित पढ़ाई के लोग बाजि सकैत अछि? हमरा लगैत अछि बेसी रॉकेट साइंसक आवश्यकता नहीं होइ छै, ओ होइ छै ओकर मातृभाषा। तो बुद्ध के जे एकटा तऽ संस्कृत पढ़लनि, दोसर भाषा हुनका अबै छलनि, आ संजोग से भाषा के जे आजुक स्वरूप छै से स्वरूप नहीं छल। नेपाल से लऽ कऽ, यदि गप बुझल हैत जे नेपाल के जे तराई क्षेत्र छै ओकर बेसी भाग मिथिला जे बांटल गेलै सुगौली के संधि के माध्यम से, ओहिसँ जे थोड़े नेपाल में चलि गेलै, थोड़े भारत में छै, तो वो दुनू मिथिला जे ज्वाइंट मिथिला छै ओ एक जोड़क काज कऽ रहल छै। तो वो जे नेपालक जे मिथिला छै आ भारतक जे मिथिला छै, वही नेपाल आइ नेपालक मिथिला के लुम्बिनी, आ इम्हर ई वैशाली, ई जे संपूर्ण मगध तक का कार्य क्षेत्र छै ना, मगहिये भाषा, ध्यान रखबै जे मगही मागधी जे छै, वही मागधी सँ निश्चित भाषा मैथिली, मगही, मैथिली, उड़िया, बंगला, असमी, एतैसँ
तो एहि क्षेत्रक जे भाषा के स्वरूप छलै जकर संयुक्त रूप चर्यापद में भेटैत अछि ओ मैथिली के पूर्व स्वरूप तऽ पाली जे छै एहि क्षेत्रक मूल भाषा छियै जे मैथिली के पूर्व स्वरूप छी, जे बुद्धक मातृभाषा छलनि, जाहि भाषा में ओ अपन प्रवचन केलनि। एहिमे बड्ड पैघ रॉकेट साइंसक नहि गप छै, किया तऽ कोनो पाली नामक भाषा एहन ओहिसँ पहिने नहि छलै जकर चर्चा बुद्धसँ पहिने कतहु भेल होय। किया तऽ ओ जे बुद्ध वचन में जे 64टा लिपि के वर्णन छै तहूमे मिथिलाक्षर त्रिहुता के लिपि के वर्णन छै, आ चर्यापद जे लिखल गेल छै बहुत, ओकर बहुत रास पांडुलिपि जे छै से ब्राह्मी लिपि में छै। तात्पर्य जे संस्कृत प्राकृत होइत जे भाषा के विकास होइ छै आ ओहि क्रम में जोड़बाक लेल, अध्ययन करबाक लेल जे महत्वपूर्ण सामग्री भेटैत छै ओ पाली में, अबहठ में। अबहठ में जे उपलब्ध सामग्री छै, नाम तो अबै छै जेना रासो काव्य के रूप में वीर गाथा काव्य किछु हिंदी में उपलब्ध, मुदा एकोटा पोथी उपलब्ध नहीं छै, मात्र 2टा पोथी उपलब्ध छै सेहो अभ्रंश अवस्था में। मुदा मैथिली के 2टा अबहठ कृति विद्यापतिक कीर्तिलता आ कीर्ति पताका उपलब्ध छै, जे कड़ी के काज करे छै। कोनो आन भाषा से जे विकास छै, चाहे नवीन भारतीय भाषा आ प्राकृतक मध्य, ओ एकटा कड़ी के काज करे छै, और सिर्फ मैथिली में उपलब्ध छै जे भाषा विज्ञानक अध्ययनक सामग्री उपलब्ध करबैत अछि। ई मैथिली के महिमा छियै। जो अबहठ के हटा देबै तो अध्ययनक जे एकटा अध्ययनक श्रृंखला छै ओ टूटि जाइ छै, क्रम भंग भऽ जाइ छै। तैं आन जतेक भाषा छै ताहि मध्य मैथिली के महिमा स्पष्ट रूपे स्थापित होइत अछि, जे हमरा अध्ययनक लेल, भाषा वैज्ञानिक अध्ययनक लेल, तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितिक साहित्यिक विवेचनक लेल जे सामग्री उपलब्ध होइत अछि ओ कीर्तिलता आ कीर्ति पताका के माध्यमे देशील वायना कहि के विद्यापति जाहि मैथिली के अवगाहन कलनि ओही मैथिली में भेट रहल अछि, उपलब्ध अछि। आगाँ आबी, एतबे नहीं, नवीन भारतीय भाषा मध्य सबसे प्राचीन जे गद्य ग्रंथ भेटैत अछि ओ ज्योतिश्वर ठाकुरक उपलब्ध ग्रंथक गप कहै छी। एकर तात्पर्य भेलै जे ज्योतिश्वर से पहिने मैथिली साहित्य में रचनाक परंपरा छलै, काव्य परंपरा छलै। एहि कारणे जे ज्योतिश्वरक वर्ण रत्नाकर में ढेर रास कवि सभक नामक चर्च छनि, ओ पोथी उपलब्ध नहीं छै। आ इहो एकटा साहित्यिक विवेचन जे सब समालोचक गण छथि ओ एहि तथ्य से अवगत छथि जे कोनो भाषाक जे साहित्यिक विकास होइ छै ओ पद्यक माध्यमे होइ छै, गद्यक माध्यमे सोझे सोझ गद्यात्मक विकास नहीं होइ छै। तऽ ज्योतिश्वरक वर्ण रत्नाकर उपलब्ध पहिल मैथिली ग्रंथ तऽ छी, मुदा ओ मैथिलीक साहित्यिक परंपरा के पहिल ग्रंथ नहीं छी, चूंकि ज्योतिश्वर ठाकुर अपने कएटा कवि चर्च वर्ण रत्नाकर में केने छथि, नंबर 1। नंबर 2, ई जे गद्य ग्रंथ ई जे गद्य ग्रंथ अछि वर्ण रत्नाकर, ई एके संग भाषा विकासक एकटा रेखा खींचैत अछि। जेना अखन विश्व के संपूर्ण भाषा के एक रूप में देखबाक लेल एकटा व्याकरणक परिकल्पना चोमेस्की के माध्यम से चल रहल छै। उनका प्रयास जे संपूर्ण भारतक विश्वक भाषा के एकटा व्याकरण भऽ रहल अछि, जकरा ओ प्रारंभ करैत छथि इक्वेशनल सेंटेंसक माध्यम से। तो जना वर्ण रत्नाकर के देखबै, वर्ण रत्नाकर के पढ़बै, तो प्राकृतक बाद जे देशील वायना आकार लऽ रहल छै, मैथिली जे आकार लऽ रहल छै, जे आगा आन सब लोक भाषा में साहित्यक विकासक, साहित्यक सृजनक मार्ग प्रशस्त करैत अछि, ओ वर्ण रत्नाकर में स्पष्ट होइत छै। जखन 48-48टा शब्दक बाद एकटा क्रियापद होइ छै, एक संगे एतेरा शब्द, फिर एकटा औच, जैसे मैथिली के आगा विकास भेल औच, एना कए के जतेक रास छै, ऐसन बहुत रास शब्द जे छै, ढेर रास लगातार शब्द, ओकर बाद एकटा लास्ट में क्रिया के प्रयोग, जे तो ओ भाषा के विकासक क्रम के स्पष्ट करैत छै। तैं मैथिली के महिमा जे ज्योतिश्वर ठाकुरक वर्ण रत्नाकरक समयक कोनो साहित्यिक कृति, गद्यात्मक कृति या पद्यात्मक कृति आ परंपरा कोनो भाषा में नहीं छै। ई हम तमिलक गप नहीं कर रहल छी, ई हम नवीन भारतीय भाषा गप कर रहल छी, संस्कृतक बाद, जे 13वीं शताब्दी में हमरा ई पुस्तक उपलब्ध करबैत अछि, जे एखनो उपलब्ध अछि। आ जै उपलब्ध अछि तैं चाहे हिंदी के भाषाविद होइत
चाहे मैथिली के भाषाविद होत चाहे बंगला के भाषाविद होत, ओ वर्ण रत्नाकरक माध्यमे भाषा विकासक क्रम के क्रमक निर्धारण करैत छथि। आब आगाँ आबी, एतऽ तऽ भेल गद्यात्मक विकास, जिनका बहुत गोटे वर्ण रत्नाकर के वर्णन रत्नाकर सेहो कहलखिन। आगाँ एकर और महिमा देखियौ, जे ज्योतिषरक बादक जे परंपरा के और पोथी सब उपलब्ध नहीं है, मुदा विद्यापति अबै छथि आ विद्यापति एकई संगे देसिल वाइना के अवहट आ पदावली के रचना करै छथि आ हुनक पदावली संपूर्ण केवल मिथिला आजुक मिथिला क्षेत्र में नहीं, क्या तो सीमा हरदम बदलैत रहै छै, भाषा के प्रभाव उच्चारणक संग संग थोड़े थोड़े एकटा कालखंड में परिवर्तित होइत रहै छै। विद्यापति के प्रभाव संपूर्ण मागधी क्षेत्र में, चाहे वो वर्तमान मगधक क्षेत्र हो चाहे असमक क्षेत्र हो, यानी मैथिली उड़िया बंगला असमी मगही इस सब क्षेत्र में विद्यापति के प्रभाव नीक जकाँ पड़लनि आ ओकरा सब गोटे मुक्त कंठे स्वीकार करैत छथि। ओतबे नहीं, जन विद्यापति संस्कृतक विद्वान, यही गप एहि दुआरे कहै छी जे बहुत गोटे बहुत रंगक गप करै छथिन, गप चलै छै बिना बुझने बिना तथ्यात्मक गप के जे मैथिली जे छै से ब्राह्मण आ कैस्थक भाषा छियनि, किछु गोटे ई शब्द सब बजै छथिन करै छथिन, मुदा शायद हुनका आपके नहीं बुझल छनि जे मैथिली के सबसे पैघ विरोध जँ भेल छलै तो ब्राह्मण द्वारा भेल छलै। विद्यापति जहन देसिल वाइना कहि के आम जनक भाषा कहि के मैथिली में लिखब प्रारंभ कयलनि तऽ हुनक खिद्यांश भेलनि, हुनक कुचर्च भेलनि, हुनका ताना देल गेलनि, हुनका पर व्यंग कयल गेलनि। जे चीज तुलसीदास के बहुत बाद में सह पड़लनि रामचरित मानसक रचना के समय में, ओकर आधा मार्ग तक प्रशस्त कऽ चुकल छला विद्यापति 14वीं शताब्दी में। जहन ओ रचना शुरू कयलनि आ हुनक निंदा हुआ लगलनि तो उद्घोष कयलनि देसिल वाइना सब जन मिठा। आ ई जे शब्द छै देसिल वाइना सब जन मिठा, एकरा मातृभाषा के बैनर रूप में, ब्रांड जे नारा हो ते रूप में स्वीकार करक चाही। या देसिल वाइना सब जन मिठा के उद्घोष छै जे संपूर्ण उत्तर भारतक जे लौकिक भाषा छलै तकरा भाषा साहित्यक रूप में जीवित करबाक लेल, उत्थान करबाक लेल उत्साहित केलक, प्रेरित केलक। आ आइ जे एते रास भाषा साहित्य के समृद्धि देख रहल छियै, ओकर जड़ में विद्यापति के उद्घोष छै देसिल वाइना सब जन मिठा। संगे संग ओ जे हुनकर जे निंदा भेल, किया तऽ आम जनक की भाषा छलै, ब्राह्मणक भाषा तऽ संस्कृत छलै आ काष्ठ लोकनक भाषा तऽ जे किछु राजकीय भाषा हो छलै, लिखाई पढ़ाई के भाषा हो छलै, संस्कृत कैथी आदि छलनि, जाहिमे पूर्ण दस्तावेज सब भेटै छै ओ छलनि। मुदा होइ की छै तऽ जिनका लिखऽ अबै छै सएह लिखै छै। जेना आइ प्रकाश जी छथि कि संजीव जी छथि कि सक्सेना जी छथि, जो आइ मैथिली भोजपुरी अकादमी में छथि, वो चर्चा करके मैथिलियो सीखैत हेतैथ, भोजपुरियो सीखल हेतनि, हिंदियो जनै छथिन। आ जँ लेखक छथि तो हिंदी लिख सकै छथि, आ जो हुनका सीखल भऽ गेलनि भोजपुरी तो भोजपुरी में वएह लिख सकै छथि। मैथिली मातृभाषा छियनि तो वएह लिख सकै छथि। तो लिखबाक लुइर चूंकि संस्कृतक विद्वान लोकनि के छलनि, तें प्रारंभ में देखबै तो सब जे प्रारंभिक लेखक छथि ओ संस्कृतक विद्वान छथि। चूंकि विद्यापति के जहन यश भेटऽ लगलनि, हिनक परंपरा जहन चलऽ लगलै आ लोक में ई प्रशंसित हुआ लगला, कवि कंठार कहऽ लगलनि, कवि कोकिल कहे लगला, आ राज दरबार में सेहो मान सम्मान भेटऽ लगलनि, तो औरो सब जे संस्कृत लिखै छलथि ओ भाष छोड़ि संस्कृत रचना में प्रणीत भऽ गेला। तो स्वाभाविक रूप से जे लेखक छला, जे पहिने छला, वएह सब मैथिलियो लिखलनि। तो एना लग जो स्वाभाविक गप छै, जे पढ़ल लिखल रहतै, जे पढ़तै, जेकरा लिखबाक लुइर रहतै, लुतुक रहतै, सएह सब भाषा में लिखतै। तो एना के एकरा तें स्वाभाविक लेखक बेसी एहि वर्गक भेला जे तत्कालीन समय में पढ़ै लिखै में अगुआ छला, लिखे पढ़े में अगुआ छला, जे ओहो टाइम में संस्कृत में लिखे छला, मैथिली में लिखलनि। अस्तु आगाँ आओ, विद्यापति के परंपरा बढ़लनि आ विद्यापति के उद्घोष करऽ पड़लनि जे बालचंद विद्यावई भाखा आ दुहु न लग गई दुज्जन हासा, ओ परमेश्वर हर सिर सोहै आ ई निश्चय ना अर मन मोह। यानी बालचंद
यानी चंद्रमा जे शुरुआत हो द्वितीया के चांद जकरा अपना सब कहै छियै, बालचंद आ विद्यावय भाषा यानी विद्यापति के भाषा, एहि दुनू के दुर्जनक हास्य परिहास के कोनो फर्क नहीं पड़ते। ई दुर्जन के ओहि टाइम के संस्कृतक लेखक सबटा जे नहीं चाहे छला ओ देशील बना के गंवार भाषा कहै छलखिन, ओकरा साहित्यिक भाषा मानबाक लेल तैयार नहीं छला। ओहि टाइम में बाद लौकिक आम जनक भाषा के साहित्यिक स्वरूप प्रदान के गरिमा प्रदान कनिहार कवि कोकिल विद्यापति के भाषा मैथिली तक के महिमा छिए जे मैथिलीटा नहीं सब भाषा के ओ समृद्ध करबाक बाट प्रशस्त केलक, खोललक। जे प्रेरित भसूर तुलसी रविन्द्रनाथ चंडीनाथ शंकरदेव माधव भाषा के समृद्धि कलन, ई मैथिली के महिमा है। संगे संग आगा एबे इरे विद्यापति के परंपरा चलन। विद्यापति के परंपरा में बंगालक संपूर्ण वैष्णव पदावली पर देखबे तो विद्यापति के प्रभाव भेटत, उड़ीसा में वह भेटत। बहुत दिन तक विद्यापति के अनुकरण में काव्य रचना के परिपाटी रहल, और बंगालों में, उड़ीसों में, असमियों में आ मैथिली में तो सहज है। ई बहुत दिन तक ई चलत रहल। संगे एकटा और महिमा स्पष्ट मैथिली के होइ छै, मातृभाषा मैथिली की एतेक स्पष्ट महिमा फेर दोसर उदाहरण ताकब कठिना भ जायत। आ तकियो जब कतौ भेटत तो हमरो ज्ञान वृद्धि हैत जे एकटा भाषा क्षेत्रक अंतर्गत नव भाषा के जन्म तो होइ छै, किया तऽ 3 कोश पर वाणी बदलै छै, बजनाइ के शैली बदलै छै, उच्चारण बदलै छै, आ फेर पानिओ बदलै छै थोड़े दूर पर। तो उच्चारण बदलला पर जौन बेसी दू साहित्य से या ओकर जे बान्हल भाषा छै, व्याकरणिक भाषा छै, ओहि भाषा से जौन दूरी 80-90% से ऊपर भ जाइ छै तो निश्चित रूप से नव भाषा के जन्म होइ छै। तऽ देखल गेलै कि मुदा एकटा भाषा के प्रभाव से दोसर भाषा के जन्म ओहि भाषिक क्षेत्र से इतर ई रेयर भेटै छै। ओ मैथिली के स्पष्ट महिमा के अंकन करैत अछि। जहन हम माधव देव आ शंकर देवक भाषा के देखै छी, अंकिया नाटक भाषा के देखै छी, जे ब्रजबुली साहित्य जे संपूर्ण निर्मित भेल ओ मैथिली के महिमा के स्पष्ट प्रमाण अछि जे मातृभाषा मैथिली कते महिमामयी भाषा अछि, कतेक सौंदर्य से परिपूर्ण भाषा अछि, कतेक लोक केंद्रित भाषा अछि, कतेक आम जनक भाषा अछि। जे विद्यापति कहलखिन जे ई निश्चय नार मनमो होइ, जे आम जन के मन मोहनिहार जे भाषा छै तकरा लोक दोसरक उपहास नहीं भेटते। उपहास की भेटते ई तऽ आगा वृद्धि करते। जे हम देख रहल छी जे संपूर्ण ब्रजबुली साहित्यक निर्माण मैथिली के महिमा कारणे मैथिली के प्रभाव में होइत अछि। आ शंकरदेव माधव देव सन अतुल्य व्यक्तित्व सभक प्रादुर्भाव होइत अछि। अंकिया नाटक रूप में नव साहित्यिक विधा के जन्म होइत अछि, आ जे एकटा आर मार्ग प्रशस्त करैत अछि सब भाषा के आगाँ बढ़बाक, अपन अपन भाषा साहित्य में भाषा के साहित्यिक रूप से विकसित करबाक। या हम एते भाषा सब देख रहल छी, ई मैथिली के स्पष्ट महिमा छै। आर एकटा महिमा विशिष्ट अछि मैथिली, जे ब्राह्मी लिपि से निकलल जे मिथिलाक्षर जे तिरहुता, जकरा 64टा लिपि के हम कने पहिने चर्च केलहुँ, जे ललित विस्तर ग्रंथ में उल्लेखित अछि, ओहिमे एकटा लिपि जे अछि ओ मिथिलाक्षर अछि, तिरहुता लिपि अछि, पूर्व तिरहुता कहिके ओ लिपि अछि। अब ई तिरहुता देखियौ जे मिथिला में तकर कम भेलै प्रसार, मतलब प्रसार कम भेलै बाद में। पहिने पुरना जतेक पांडुलिपि छनि, विद्यापतिक छनि कि आनो कोनो शिलालेख सब छै कि संस्कृतो छै तऽ तिरहुते में लिखल छै। आ ओ लिपि सुरक्षित रहल बंगाल में, जे बंगालक इतिहासकार सब स्पष्ट स्वीकार सकारलनि। चूंकि बंगाल आ मिथिला परस्पर संयुक्त रहलै प्रशासनिक आ सांस्कृतिक रूप से बहुत काल तक। एक की कह रहा उसका जे रेखा देखी छै सीमा रेखा ई नहीं छलै। कखनो बंगालक अंदर में बिहार मिथिला रहलै तो मिथिला के अंदर में कहियो बंगाल रहलै। सेन वंश का शासन छलै एतऽ मलदेवक शासन में, ओतऽ नानदेव आ गंगदेवक बाद जे मलदेव भेलनि हुनकर ओतऽ तक नेपाल से लऽ कऽ बंगाल तक शासन छलै, फेर सेन वंश छलै। फिर दुनू के बिहार बंगाल उड़ीसा के एके संग छलै। बाद में बंगाल से धीरे धीरे अलग बिहार भेलै, बिहार में मिथिला के मिथिला संयुक्त रहल। संयोग दुर्भाग्य से मिथिला अलग नहीं भऽ सकलै,
भऽ सकल, अलग राज्यक रूप में एकर आइ तक स्थापना नहीं भऽ सकलै। मुदा खैर तऽ ई जे संपूर्ण परिवेश एक छलै तऽ स्पष्ट रूपे ओ सब स्वीकारलनि अछि जे बंगला लिपि जे छै ओ मिथिला के देन छियै। तऽ ई भाषा बन्हिहार एकर प्रभाव स्पष्ट रूप से उड़िया में देख सकै छियै जे ओही लिपि से ओहो विकसित छै। मुदा आगाँ जाके ओकरा गोल भऽ गेलै हैं कनि साउथ सीमा के ओहि कातक जे भाषा छै तकर प्रभाव से, संस्कृतिक प्रभाव से कनि गोल भऽ गेल छै। तऽ मगर असमी आ बंगला आ एम्हर मिथिलाक्षर ई तीनू एक छै। 60 ईस्वी से पहिलुका के जे बंगलाक्षर देखबै जहन फॉन्ट के प्रयोग नहीं होइ छलै, कंप्यूटर के प्रयोग नहीं भेल छलै, टाइपिंग मशीन नहीं भेल छलै, छापाखाना, ओहिसँ पहिने मिथिलाक्षर और बंगला के जे अक्षर छै ओ एके रंग भेटत सबटा। तऽ ई जे लिपि के संबंध में ई बड़ पैघ देन मैथिली के छै जे एतेक रास भाषा के अपन स्वाभिमानक संग अपन साहित्यक निर्माणक प्रति सचेष्ट केलक, प्रेरित केलक, आगाह केलक आ एकरा जे छै से प्रेरित करैत रहल, शक्ति दैत रहलै, बल दैत रहलै। ई मैथिली के महिमा छियै। ओहुना जो भारतीय संस्कृतिक गप करबै तऽ राम आ सीता, सीता आ राम भारतीय संस्कृति के जड़ में छथि। तऽ सीता के जे भाषा मातृभाषा होइ छै, पितृभाषा तऽ होइ नहि छै, तऽ सीता के जे अपन मातृभाषा छनि ओ मातृभाषा भारतक सांस्कृतिक भाषा छियै आ ताहि कारण एकरा में एतेक ताकत छै, चाहे एकर लिपि होय कि साहित्य होय, ओ सभक लेल प्रेरणा के काज करैत अछि। हम 3टा बिंदु एतऽ रखलहुँ जे भाषा विज्ञानक दृष्टिए, साहित्यिक परिपाटी के विकासक दृष्टिए, नव बांध तोड़बाक दृष्टिए ई छै। निश्चित रूप से प्रकाश जी चर्चा कयलनि जे ई तऽ भेल अतीतक गप, ठीक गप, हम मानै छी जे अजुका की स्थिति अछि। बाबा के हाथी छल, पगहा लेने घुमला से तऽ किछु हैत नहि। हम सकारै छी, आइ विमर्शक गप छै। आइ हम कतय छी? आइ मैथिली भाषी गर्व करबाक लेल बहुत किछु अछि। नवीन भारतीय भाषा में सबसे पहिने विकसित हेबाक गौरव मैथिली के, सबसे पहिल गद्यकार देबाक गौरव मैथिली के, वीर रसक काव्य देबाक गौरव मैथिली के, एकटा सुनिश्चित काव्य परंपरा देबाक पहिल गौरव मैथिली के, विद्यापति काव्य परंपरा, जाहिसँ पुरान कोनो परंपरा नहीं। अहाँ कोनो भाषा जतेक चर्च केलहुँ हम, जो हिंदी धरि में विद्यापति के हटेबै तऽ हिंदी चलि देखबै हेलो जे हिंदी के इतिहास और नीचा आबि जेतै, कम आबि जेतै। विद्यापति जे सब भाषा के पुरान दिस लऽ जाते, चर्यापद तक लऽ के जाते, चर्यापद से अबैत, अभट्ट से अबैत, पाली से अबैत, विद्यापति तक सब अपना माने छी। मैथिली के गौरव छै, मैथिली के महिमा छै जे एकर जे आदि कवि छथि विद्यापति की ज्योतिश्वर, तिनका बंगलो अपन माने छथि, उड़ीसा के उड़िया भाषी सेहो अपन माने छथि, हिंदियो भाषी अपन माने छथि, असम में सेहो विद्यापति को ओतबे आदर। ई आदर जब बाद में भेटलनि तऽ तुलसीदास के भेटलनि, जिनका संपूर्ण भारतीय वांग्मय के विश्व में उनका ख्याति भेटलनि। ई महिमा मैथिली के छै जे एतेक रास भाषा भाषी हमर छी तऽ हमर छी कहबाक लेल तत्पर छथि, अपन मानबाक लेल तत्पर छथि। ई एकटा बड़ पैघ ई स्पष्ट रूप से मैथिली के महिमा के प्रतिपादन करैत अछि। वह जे विद्यापति के परंपरा के साहित्य छै आ बाद में जे मध्यकालीन नाटक सब छै जे नेपाल में विकसित भेलै, ततऽ तक मध्यकालीन नाटक धरि तक जँ देखबै तऽ ई जतेक भाषा के हम सर्च केलहुँ एतऽ अपने के नहीं भेटत, नाट्य परंपरो नहीं भेटत। जहन मैथिली में लीला नाटक या कीर्तनिया नाटक परंपरा चलि रहल छै आ नेपालक राजवंश सभक समर्थन से कएटा स्टेटक समर्थन, चाहे भक्तपुर स्टेट होय चाहे मलवंशक होइन, ओ सब पाटन होय, सब ठाम में जे नाटक सब लिखा रहल छै जाहिमे त्रिभाषिक नाटक रहै छै आ ओहिमे जे पात्र सबके माध्यम गीत तऽ मैथिली में रहै छै, मुदा ओकर जे संवाद छै से रहै छै प्राकृत में या अथी में। ओहो काल में आन भाषा सब में इहो परंपरा नहीं देखबै। मतलब भेल जे ई जे नाट्य परंपरा छै इहो कीर्तनिया परंपरा के माध्यम से, नाटक कीर्तन परंपरा, नाट्य परंपरा, वाचिक के संगे संगे आंगिक प्रदर्शनक जे परंपरा साहित्यिक रूप से विकसित करबाक छै इहो मैथिली के छै। ई मैथिली के महिमा छै। निश्चित रूप से वर्तमान समय में मैथिली अमृत महोत्सव छै। अमृत महोत्सव के अवसर पर मैथिली भोजपुरी अकादमी गप
ई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है। तो हम ई गप कहब समुचित बुझे छी एहि अवसर पर जे अमृत महोत्सवक बेला में ई कहब अनुचित नहीं जे मैथिली सन पुरान भाषा के जन भाषा के आधार पर राज्य गठन हुआ लगले तो मैथिली के अपन राज्य नहीं भेटले। जाहि कारणे 1965 ईस्वी में ई साहित्य अकादमी में तो आयल, मुदा राज्य नहीं रहला कारणे 8म अनुसूची में अबै में 2003 तक के प्रतीक्षा करब। मतलब कह सके छी जे राजनीतिक कुचक्रक शिकार रहल मैथिली। आ ओ किया तो मैथिली के महिमा के डरे भाषिक रूप से ओ नहीं चाहे छला जे संपूर्ण मिथिलांचल जे भागलपुर से लऽ कऽ मुजफ्फरपुर नेपालक बॉर्डर तक छै ओ चंपारण का जे ग्रियर्सन के जे नक्शा छनि एकमात्र ऑथेंटिक नक्शा जे भाषिक सर्वेक्षणक छनि ओ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सनक छनि। ओकर बाद दोसर सर्वेक्षण हमर अछि जे शोध पर मतलब ऑथेंटिक नक्शा जे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के छनि ओ जे भाषिक क्षेत्र मैथिली के स्पष्ट कयलनि जकर नक्शा देलखिन अछि ओहि क्षेत्र के एक नहीं होइत ताहि कारणे एकटा कुचक्र चललै एहि भाषा भाषीक अलग राज्य नहीं देल जाय। ओना देशक लेल राष्ट्रक लेल अमृत महोत्सवक अवसर पर हमरा ई बातक गौरव अछि जे भेलै मुदा देशक आजादी के लेल मिथिला आ मिथिला के तत्कालीन नेतागण मैथिली के भले ही अवघात भेलै, मैथिली पाछाँ धकेलल गेल ठेलल गेल, मुदा ओ राष्ट्रभाषा के मजबूत करबाक निर्णय लेलक। आंदोलन के बल प्रदान करबाक लेल तो देवरागरी अपनायल गेलै जे जाहि कारणे मिथिलाक्षर पछुएले, धीरे धीरे ओकर प्रयोग कम भेलै, मुदा राष्ट्रक प्रति अपन समर्पण जे मैथिली भाषी देखेलक तकर अवदान ओहि अवदानक मूल्यांकनक एखनो ओकरा प्रतीक्षा छै जे ओकरा बुझल जेतै, चिन्हल जेतै, जतुका राजभाषा मैथिली हेतै। ई अमृत महोत्सव कारणे गप कहलहुँ जे 75 साल सब मैथिली प्रतीक्षा कऽ रहल अछि। एहि रूपमे मैथिली भाषा जे सबसे पुरान भाषा छै, जे राष्ट्रभाषा के सँ कोनो विरोध एहि क्षेत्र में नहीं छै, जे मैथिली के लेखक छै तो राष्ट्रभाषो में लिख ओहिना आ सब भाषा के जोड़े के तो ई कहब उचित है जे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जहन बिहारी लैंग्वेजक कल्पना कयलनि ताहिमे ओ बिहारी भाषा कल्पना कऽ कऽ मैथिली भोजपुरी मगही के एक श्रेणी में रखलखिन। बाद में ओ मैथिली के अलग रूप से विशेष रूप से भाषा के गप कहैत चर्च केलखिन जे पूर्ण रूप से भाषा छी स्वीकार केलखिन, अलग जे व्याकरण सब सेहो लिखलनि अलग अलग। आ जहन बिहारक राजकाजक भाषा के निर्धारण हमरा गप छलै तो ओहि लेल जे मीटिंग भेलै ताहिमे एकटा मैथिलीये टा के नाम प्रस्तावित भेलै जे मैथिली के बिहारक राजभाषा बनायल जा सकैत अछि, चूँकि राजकाजक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज बनायल जा सकैत अछि। ओहिमे अमरनाथ झा सेहो छलाह। बाद में अमरनाथ झा जे मीटिंग में नहीं छलाह, हुनका एब्सेंस में एकटा पारित कऽ के हिंदी के एतुका राजभाषा बनायल गेलै जे हिंदी बिहार में ककरो मातृभाषा नहीं छियै, हमर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी माथ पर राष्ट्रभाषा रहलनि अछि, राष्ट्रभाषा के आदर रहलनि अछि, एखनो छै, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हिंदी छै। मुदा ओहिसँ दुष्परिणाम की भेलै जे हिंदी के राजभाषा बनेला पर मैथिली के द्वितीय राजभाषा नहीं बनायल गेलै बिहार में। आ एकर जे साहित्य जे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जे आवश्यकता छलै रोजगार से जोड़बाक गप ओ नहीं भऽ सकलै, कार्यालय ई भाषा नहीं भऽ सकलै। तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे एकर जे विकासक गति जे क्रम में रहक चाहिए से बनल नहीं रहल। 1905 में जहन पत्र पत्रिका का सभक प्रारंभ भेलै, बंगाल में जे क्रांति पुनर्जागरणक युग एलै ओकर प्रभाव मैथिलियों पर पड़लै। आ एकटा गप आर बीच में बिसरि गेलहुँ, एकरा आगाँ जोड़ब। एकटा बात और छै, पाणिनि पातंजलि के बाद सूत्रात्मक व्याकरण सब भाषा में सबसे पहले मैथिलीये में लिखल गेल। मिथिला भाषा विद्योतन के रूप में पंडित दीनबंधु झा लिखलनि जे ओहि परंपरा के व्याकरण एसगरे अछि, बेछब व्याकरण अछि मैथिली भाषा मिथिला भाषा विद्योतन, जे फेर दोसर ठाम नहीं छै। इहो एकटा महिमा छै जे व्याकरणिक अध्ययनक लेल, भाषा वैज्ञानिक अध्ययनक लेल नहीं सिर्फ ज्योतिषुरक कालखंड में, नहीं सिर्फ विद्यापति कालखंड में, बल्कि आधुनिको कालखंड में
ऐसा 100 साल लगभग पहिने 70-80 साल पहिने सेहो सूत्रात्मक व्याकरण पाणिनि के जे अष्टाध्यायी जे भाषा में लिखल छनि ओ मिथिला भाषा विद्योत्तमक रचना मैथिली में भेल। इहो मैथिली के महिमा अछि। ई तो ओहि कालक गप भेल। आगाँ आउ, एखनो साहित्यकार लोकनि मैथिली के जीवित रखला। साहित्यकार लोकनि एकटा परिपाटी रहलै मिथिला में जे पोथी बिकाय नहीं बिकाय, पोथी छापब यशक कारक मानल गेलै, परिचय मानल गेलै, चाहे संस्कृत में चाहे मैथिली में। जो अहाँ में पोथी लिखक उहि अछि, लुरि अछि, अहाँ पोथी लिखै छी, किया तऽ 60% जे संस्कृत साहित्य छै तकर सृजन मिथिला के लोक द्वारा या मिथिला क्षेत्र में भेलै अछि। खड़दर्शन में से 4टा मिथिला में भेलै अछि। तात्पर्य जे लिखबाक पढ़बाक लुतुक मिथिला में सब दिन रहलै अछि। ई परिचय एखने कनी दिन पहिने एकटा सरसोपाही में कार्यक्रम छल तऽ गपे गप में चर्चा भेलै, किनको परिचय देल जा रहल छलनि मंच पर से जे हिनकर पिताजी के ई परिचय छनि, हुनक फला फला पोथी छनि। तऽ दर्शक दीर्घामत से क्यों कहलखिन जे नहीं नहीं हिनक अपनो परिचय छनि, हिनको फला फला पोथी छनि। मत तात्पर्य भेल जे अपन पोथी अहाँ लिखलहुँ तहन अहाँके परिचय। तो ओ मैथिली में पोथी लिखबाक परिपाटी रहले, लोक लिखित रहला। आ मैथिली साहित्यक सब विधा, चाहे कविता रहे कि कथा रहे कि उपन्यास रहे कि महाकाव्य रहे, ओ संतोषजनक रूप से लिखाओल जाइत रहल, लिखल जाइत रहल आ ओकरा संवर्धन होइत रहले। आ ओ छै एखनो मैथिली अपन एकटा पैघ क्षेत्र में अपन स्थान रखैत अछि। एकटा पैघ क्षेत्र छै जतऽ मैथिली अपन स्थान रखैत अछि। चाहे ओ गद्य देखबै तऽ मैथिली में अहाँ सबके शायद बुझल अछि जे एखनो गुजराती छोड़ कऽ 125टा कथाकारक संग्रह, कथाक संग्रह, कथा पारस रूप में प्रकाशित अछि, जे मैथिली, हिंदी, उड़िया, बंगला सब भाषा के सबसे पैघ कथा के संग्रह अछि। ई वर्तमान समयक गप कहलहुँ जे आ एकर जे विषय वस्तु छै, कोनो कथा के जे विषय वस्तु छै ओ भारतीय भाषा के समकक्ष कतौ कम नहीं छै, न्यून नहीं छै। नाटक क्षेत्र में नव नव प्रयोग भऽ रहल छै आ ओ नाटक सब राष्ट्रीय भावधारा से लऽ कऽ आम जनक दुख दर्द समस्या के जोड़ैत जे छै से लिखल जा रहल अछि। प्रकाश जी अपने बड़ पैघ रंगकर्मी छथि आ ओतौ मैलो रंग से जुड़ल छथि। तऽ भंगिमा छै, मिथिलाक्षर छै, कलकत्ता छै, बहुत रास नाट्य मंच छै। मुदा एकरा जड़ि में छै मिथिला के गाम गाम में अदौ से स्थापित खुलल मंच, जे ओपन थिएटर जकरा कहै छियै, खुला रंगमंच, जे गाम पर चाहे वो दुर्गा पूजा के अवसर पर, चाहे छठ के अवसर पर, चाहे कोजगरा के अवसर पर, चाहे आन कोनो सरस्वती पूजा के अवसर पर मंचनक एकटा परिपाटी रहलै जे एखनो देखल जाइत अछि। जतऽ ततऽ मंचन होइ छै, कम भेलै अछि। आधुनिकता के प्रभाव में ओकर मंचनक परिपाटी तऽ कम भेलै अछि, मगर ओ समाप्त नहीं भेलै अछि, ओ चलि रहल छै जे लोक परंपरा के जीवित रखने अछि। लोक परंपरा के भाषा रहबा कारणे, लोक परंपरा से विषय वस्तु ग्रहण करबाक कारणे मैथिली में ई सामर्थ्य छै जो आनो भाषा के लगातार उत्प्रेरित करैत रहैत अछि, सहयोग करैत रहैत अछि। आ सबसे पैघ गप जे कोनो भाषा के विरोध में विश्वास नहीं रखैत अछि, चूँकि साहित्य तम सह से शुरू होइ छै। सह शब्दे जे जोड़बाक शब्द छै, तऽ अमृत महोत्सवक अवसर पर जे सबसे बेसी आवश्यक तत्व छै, सब भाषा आ संस्कृतिक मध्य एकत्व स्थापित करबाक प्रयास करब, ताहि में भाषा के जे अहम भूमिका होइ छै, ताहि में मैथिली एकटा महत्वपूर्ण कड़ी होइत अछि। प्राचीन काल से लऽ कऽ एखन धरि जे अपन लिपिक माध्यमे, अपन भाषा के माध्यमे, अपन शैली के माध्यमे ओ संपूर्ण भाषा के जोड़बाक एकटा कड़ीक रूप में काज कऽ सकैत अछि, अध्ययनक लेल पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करवा सकैत अछि आ लोक, समाज आ नीति तीनू के बीच में सामंजस्य स्थापित करबाक सामर्थ्य एकरा छै। अपन समृद्ध शब्दकोशक बल पर
अपन लोक शक्ति के बल पर, लोकाचारक बल पर, लोक संस्कृतिक बल पर आ सबसे पैघ महाकवि विद्यापति आ जनक जननी जानकी माता सीता अर्थात मैथिली के आशीर्वादक बल पर ओ अपन सीमा मतलब सीमा के जे लोकक जे दुख होइ छै, दर्द होइ छै, पहिरन छै, ओढ़न छै, जे व्यवस्था छै, एकरा प्रकट करबाक क्षमता तऽ छैहे, चूँकि भाषा के सबसे पैघ काज होइ छै संप्रेषणीयता, ओ संप्रेषणीयता छै। हाँ, आवश्यकता छै, चूँकि राजभाषा नहीं रहला कारणे आ मातृभाषा के माध्यमे शिक्षा के माध्यम नहीं रहला कारणे एकर विकास में बाधा छै, नव पीढ़ी के जोड़बा में बाधा छै। लोग पूछे छथिन जे कॉलेज में तो पढ़ाई होइ छै, विद्यार्थी क्या नहीं छै, एहि बात के नहीं बुझे छथिन जकरा जड़े काटल छै जे मातृभाषा के माध्यमे पढ़ाइए नहीं होइ छै। जे बच्चा पहला से लऽ कऽ मैट्रिक तक ओ पढ़ाई लिखाई व्याकरण पढ़लकै अंग्रेजी के, हिंदी के, तकरा से अपेक्षा रखै छी जो मैथिली में बड़ बेसी किया ने नामांकन लऽ लेलकै, ओ मैथिली किया ने लऽ लेलकै, केना हेतै? तो स्वाभाविक रूप से नवीन शिक्षा नीति में जे मातृभाषा के माध्यमे मैथिली मतलब शिक्षा देबाक प्रावधान छै, ओहिसँ उम्मीद छै मैथिली भाषिक जे मिथिला के जे क्षेत्र छै ताहिमे मातृभाषा के माध्यमे शिक्षा प्रारंभ हेतै, सरकार एहि पर ध्यान देतै, जाहिसँ हमरा ई विश्वास अछि जे जहिना पुरातन काल में मैथिली सबके जोड़लकै, सब भाषा के बहुत किछु देलकै, तहिना बिहारक विकास में, देशक विकास में आ जँ अलग राज्य भऽ जेतै तऽ मिथिलाक विकास में ई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन करत। अपन मौलिक भाषा के संगे जे एकर रिसर्च हेतै, क्या देखल जा सकैत अछि जे राष्ट्रीय स्तर पर कोनो एतेक बौद्धिक प्राचीनो काल में एकटा परंपरा छलै जे कोनो एकटा राज दरबार नहीं छलै जाहिमे राजगुरु या राज पंडितक रूप में मिथिला के लोक नहीं छला। आ एखनो राष्ट्रीय स्तर पर मेधा जहन देखबै तऽ मिथिला के लोग सब ठाम भेटता, सर्वत्र भेटता, आ ओ बेसी मैथिली हिंदी दुनू के प्रशंसक, अंग्रेजियो ततबे, क्या तऽ ई तऽ स्पष्ट छै जे मातृभाषा जकर मजबूत रहतै वह राष्ट्रभाषो नीक जकाँ बाजि सकैत अछि, अंग्रेजियो पर ओकर पकड़ भऽ सकैत छै, आ मातृभाषा नीक नहीं रहतै तो राष्ट्रभाषो नहीं नीक से बाजि सकैत अछि। आ ठाढ़ कथी ले हेतै, खाली हो करतै, ई बात भऽ सकै छै। क्या तऽ ओकर उदाहरण दै छी, अमरनाथ झा के विश्व स्तर पर सबसे नीक किछु जे इंग्लिशक जानकार छलाह ताहिमे मानल जाइत छलाह, हुनक शिक्षा दीक्षा कोन अंग्रेजी माध्यम से भेल छलनि कि हिंदी माध्यम से भेल छलनि, गंगानाथ झा के कोन माध्यम से अध्यापन भेल छलनि, अध्ययन केने छलाह, अर्थात जो हुनकर मातृभाषा मैथिली मजबूत छलनि, हुनका में साहस छलनि ई कहबाक प्रधानमंत्री नेहरू जी के उपस्थिति में जे हमर मातृभाषा मैथिली छी, ओ तखन जहन हिंदी के ओ प्रधानमंत्री हिंदी साहित्य सम्मेलन बनल छलाह, ओहि स्थिति में मातृभाषा बनाम राष्ट्रभाषा के बड़ पैघ एकटा संवाद चललै, कड़ी दर कड़ी उत्तर प्रत्युत्तर चललै, आ अमरनाथ झा ओकर प्रत्युत्तर देलखिन जे राष्ट्रभाषा के रूप में हमरा हिंदी के विकसित करबाक अछि, सर्वग्राह्य बनेबाक अछि, मुदा मातृभाषा बनबाक प्रयास नहीं करबाक अछि, क्या तऽ मातृभाषा के बल पर राष्ट्रभाषा के विकास हेतै, मातृभाषा के संगोर कऽ के विकास हेतै, आ ताहिमे मैथिली राष्ट्रभाषा के बल देबा में कतौ पाछा नहीं रहतै। मुदा अपन अस्तित्वक रक्षा के लेल आवश्यक छै जे पहिने मातृभाषा तहन राष्ट्रभाषा, ओ न्यायक गप हेतै। ध्यान राखल जाओ, आई बुझब आवश्यक, यह मिथिला मगध क्षेत्र छियै जतऽ नंद वंशक विनाशक बाद जहन चंद्रगुप्तक शासन के प्रारंभ होइत छै तऽ जे सबसे बेसी विश्वासी छलाह नंदक प्रति अमात्य राक्षस, तिनके मंत्री बनबेलखिन चाणक्य चंद्रगुप्तक, जे हिनकर जे प्रतिबद्धता छनि ओहिमे कतौ कोनो संदेह नहीं छै, प्रतिबद्धता। तो जकरा माय के प्रति प्रतिबद्धता, मातृभाषा के प्रति प्रतिबद्धता, तकरे प्रतिबद्धता भऽ सकैत छै राष्ट्रभाषा के प्रति, विश्व भाषा के प्रति, समाजक प्रति, संस्कृति के प्रति। तैं आस्था जे छै घर से शुरू होइ छै। एकर प्रति हम कंक्लूड करऽ चाहै छी। आब बहुत रास हमरा लगैया भेलै, हमरा अहाँ के सुनैत लगैत एहन छै जे मतलब एहि पर भरि दिन के मतलब संगोष्ठी कयल जा सकै छै। अहाँ जेना बीजारोपण सब चीज, सबसे नीक बात जे कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ कऽ नई शिक्षा नीति में मागधी सब पॉइंट पर में अलग अलग फोकस के लिए सर, निश्चित रूपे एक एक शब्द मैथिली भाषा के जे समृद्धि छै, ओकर जे महान
महिमा छै ओहिसँ जोड़ैत छै। आर आज़ादी के अमृत महोत्सव में जे मैथिली लेखक लोकनि छलाह से लगातार अपन रचना से सेहो ओजस्विता दैत रहलखिन। ताहि पर सेहो अपने कहबे केलिए जे कि हमर सबक आ सबसँ पैघ तऽ हमर सबक ई जे हमसब आज़ादी के लड़ाई में एक रूपता अनबाक लेल अपन भाषा के, अपन लिपि के त्याग केलहुँ, मुदा ओहिके बावजूदो अखन तक हमर सबके जे राजनीतिक न्याय छलै जे हमरा सबके भेटक चाही, हमरा भाषा के ओ नहीं भेटलै। तऽ आब चूँकि सर करै छी, हाँ सर हाँ लास्ट जी छी, जी जी लास्ट कंक्लूड कऽ दै छी एकरा हम जे प्रारंभ से लऽ के एखन तक मैथिली के महिमा स्थापित अछि भाषा विज्ञान साहित्य सभक रूप में। हाँ आइ आवश्यकता छै ज्ञान विज्ञान से जोड़बाक लेल, आ ओ विज्ञान ओ तखने संभव हेतै जहन एकर पठन पाठन के माध्यम नीचाँ से हेतै। आइ प्रबंधनक पोथी, इंजीनियरिंग के पोथी, विज्ञानक पोथी के अभाव छै, लिखल जा लगलै अछि मुदा ओकर एखन अभाव छै। रसायन विज्ञान, फिजिक्स, इतिहास में किछु पोथी सब एलै है, प्रबंधनों में एकाधटा पोथी एलै है, मेथोडोलॉजी में किछु पोथी सब एलै अछि, मुदा एहि क्षेत्र में यानी ज्ञान आधारित जे साहित्य छै तमे सृजनक आवश्यकता छै। आ जँ सृजन एक बेर प्रारंभ हेतै तऽ मैथिली फेर नेतृत्व करत ओहिना जहिना ओ प्रारंभ 13वीं 14वीं शताब्दी से नेतृत्व करैत रहल लगभग 18वीं से 18वीं शताब्दी तक, तहिना आगाँ करत। हम फेर एक बेर मैथिली भोजपुरी अकादमी के प्रति आभार प्रकट करै छी, हमरा ओ अवसर देलनि आ हमरा नीक लागल अपने सबक बीच रहि। आ इहो विश्वास है जे मैथिली भोजपुरी अकादमी आ साहित्य अकादमी मिलकर मैथिली के जे छै से विकास करत। ओना हम झारखंड में मैथिली भोजपुरी साहित्य संगमक सेहो अध्यक्ष छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर अहाँ के जे आई अखन हमरा सबके बीच में मैथिली महिमा के लेल जे विषय पर में हमरा सबके बीच में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक अविचल जी झारखंड से छलथि, मैथिली साहित्य अकादमी के एडवाइजरी बोर्ड के समन्वयक छथि, संयोजक छथि। हम आभार व्यक्त करै छी मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार के जो एहि तरहक आयोजन केला। हम सचिव जी अरुण कुमार झा जी के सेहो बहुत बहुत आभार करै छियनि। हमर सबक एकेडमिक उपाध्यक्ष संजीव झा के सेहो बहुत बहुत आभार। हमर सबक कार्यालय के देखनिहार रोहित शेट्टी जी जे लगातार हमरा सब संगे एहि सेमिनार में सेहो उपस्थित छथि, हुनकर सेहो बहुत बहुत आभार छनि। जे ऑफिस हमरा सबके बीच में देखै छथि संजीव सक्सेना जी, हुनकर आभार। प्रीति लगातार अखन हमर सबके पूरा कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग दऽ रहल छलखिन, हुनकर टीम, हुनका सबके बहुत बहुत आभार। हम आशा करै छी जे कि अशोक सर से फेर जल्दी हमरा सबके आब अखन तऽ ऑनलाइन भेट भेलै, हम सब ऑफलाइन बहुत जल्दी दिल्ली में एकटा पैघ आयोजन करी जाहिमे साहित्य अकादमी और मैथिली भोजपुरी अकादमी ई दुनू मिलकर सेहो अपन एकटा नीक प्रस्तुति के नीक आयोजन करब। तऽ हम सब गोटे से विदा लै छी, अहाँ सबके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।